जी हम मनाते हैं जो चतुर्थी, मतलब जैसे अपन इसमें काउंटिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं चतुर्थी हिंदी में। ठीक है, चतुर्थी से अपन स्टार्ट करते हैं और गणेश जी क्या करते हैं 11 दिन, मतलब 11 दिन तक क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं और उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो मिलता है कि हाँ, बहुत पहले से अपन गणेश जी की पूजा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह हम मना रहे हैं, जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय अंग्रेजों ने गणेश उत्सव मनाने पे रोक लगा दी थी। और जो हमारे महाराष्ट्र में सवाई राजा थे, उनपे रोक लगा दी कि आप गणेश उत्सव नहीं मना सकते, और बहुत सारी चीजों में रोक लगा दी। उसके बाद सवाई माधव सिंह ने क्या किया, उनका विरोध किया अंग्रेजों का, नहीं हम तो मनाएंगे। ठीक है, और इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन उसके बीच हमारे लाल पालवाल में कौन आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिनको क्रेडिट दिया जाता है किसको, गणेश चतुर्थी मनाने का। जब हम गुलाम थे और अंग्रेजों के गुलाम थे, तो पेशवाओं का उस समय शासन क्या हुआ था, पेशवाओं का शासन डाउन हो गया था, मतलब ठीक है, क्यों डाउन हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज उस समय स्ट्रांग हो गए थे और पेशवा उस समय डाउन हो गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक आते हैं और वो इसका विरोध करते हैं, और फिर महाराष्ट्र में सबसे पहले स्टार्ट होता है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाना। गणेश उत्सव के तहत ये तो हमारा हो गया क्या मुद्दा, धार्मिक हो गया। जो धार्मिक भावना को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, ठीक है, हिंदू आइडियोलॉजी को मानते थे, वो तो क्या मनाने लगते हैं, गणपति उत्सव। क्या मनाने लगते हैं, गणपति उत्सव। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी थे और जो कि सामाजिक सुधार वाले थे, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो गणेश उत्सव का ही फायदा उठा के क्या करते हैं, अपनी रणनीति जारी करते हैं। जैसे कि हमने रूल्स कर दिया कि हम गणपति उत्सव मनाएंगे, तो कोई भी हमारे गांव या हमारे रिश्तेदार या कोई टच के बिना वाला कोई आदमी यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे शेड्यूल कर दे, यहाँ पे वही लोग आएंगे जो इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं पढ़ सकता, पढ़ने वाले बच्चे ही होंगे। तो जब हमारा देश गुलाम था, पेशवाओं की भी शक्ति कमजोर हो गई थी और मुगलों की शक्ति भी कमजोर हो गई थी। मेन सत्ता किसकी चल रही थी, अंग्रेजों की चल रही थी। तो हमें देश को आजाद कराना था, तो बाल गंगाधर तिलक आए, और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, जो धार्मिक भावना से थे वो तो आ रहे थे और गणेश जी के ऐसे लड्डू चढ़ा रहे थे और क्या कर रहे थे, आरती कर रहे थे। लेकिन जो हमारे कौन थे, स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका क्या किया, धर्म का फायदा उठाया। कैसे उठाया, उनने बोल दिया एक गणेश जी की मूर्ति लाई और बढ़िया स्थापना कर दी, और फिर बढ़िया अपनी मीटिंग कर रहे थे। कैसी मीटिंग, अंग्रेजों को वहां पे उनने ये गलत किया, हम उनके खिलाफ इस तारीख को धरना करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे, मतलब जो भी गतिविधि होती थी जो अंग्रेज गलत करते थे, एकजुटता करते थे। जैसे एक आदमी को कोई मारेगा तो डरेगा ना, लेकिन जब 100-50,000 लोग हो जाएंगे तो अंग्रेज लोग फिर मारते नहीं थे। तो हम लोग, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, मैंने यही किया है कि जो स्वतंत्रता के लिए जो मीटिंग होती थी, वो गणेश जी की मूर्ति रखते थे और बढ़िया आरती तो भक्ति वाले लोग करते थे। लेकिन देश को आजाद कराने के लिए जो पॉलिसी बनाते थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के साथ पॉलिसी बना के देश को आजाद कराने के लिए। हाँ, दूसरा प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जो हमें मूर्तियां बनती हैं, चाहे गणेश जी की हो चाहे दुर्गा जी की हो, ठीक है, उसमें हम ये तो पीओपी लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, ठीक है, जिसके अंदर वो मूर्ति क्या नहीं होती, गलती नहीं है। और दूसरा जो हम पेंट का यूज करते हैं, जैसे कि ये हमारी मूर्तियां हैं, ठीक है, मूर्तियों में क्या है, पेंट नहीं है, नॉर्मल मिट्टी से बनी है और पेंट नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी सुंदर लग रही है, ठीक है। लेकिन हम सुंदरता के लिए क्या करते हैं, केमिकल वाला पेंट करते हैं। केमिकल वाला पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि बाजार में वो सस्ता आता है और आसानी से उपलब्ध होता है। ओरिजिनल जो पेंट होता है वो महंगा आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल वाला करते हैं। तो उससे क्या होगा, जब हम इनका विसर्जन करेंगे तो नदियों में जाएंगे और तालाबों में, दो ही जगह विसर्जन करते हैं ना, नदी या तालाब। तो उससे क्या होता है, वही पानी हम पीते हैं, यूज में करते हैं, तो उससे नुकसान होता है, बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली लेवल पे दूसरा हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे भी देखते हैं, कुछ मूर्तियां पीओपी की बनी होती है, विसर्जन करने के बावजूद भी कहीं हाथ अलग है, कहीं पैर अलग है, कहीं सिर अलग है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, पानी में घुल जाती है। लेकिन जब पीओपी का यूज करेंगे तो वो घुलता नहीं है, ठीक है। तो ये गलत भावना है ना, अपन देखते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता, होता है ना। कि बताओ, हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो बताओ उनका हाथ अलग डला है, सिर अलग डला है ना। तो सरकार ने और बहुत सारे जो संस्थाओं ने पीओपी का बंद कर दिया, उसके बावजूद भी अभी कुछ लोग पीओपी की बनाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जिसको बंद नहीं किया जा रहा है वो है, हम कलर वाले पेंट करते हैं मूर्तियों में। कौन सा पेंट करते हैं, कलर वाला। और कलर में क्या रहता है, वो केमिकल रहता है, ओरिजिनल पेंट नहीं करते, ठीक है, सस्ते के चक्कर में। तो उससे क्या होता है, जब हम विसर्जन करते हैं तो तालाबों और नदियों में वो होता है, तो इसमें भी हमें दर्द होता है। तो
2-3 तरह के इंसान होते हैं अगर हम देखते हैं। एक तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग तरह के इंसान है। एक फर्क पड़ता है लेकिन दर्द होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे कि कल हमारे सेंटर में कौन आए, समता मैडम आई थी जो शाम की क्लास में थे, ठीक है। समता मैम और उनके साथ उनके टीम थी, ठीक है। तो उन्होंने इस सेंटर में सभी को मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्तियां दी। मतलब ये हम प्रैक्टिकल लेवल पे हमको दर्द होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं, लोगों को फ्री में दे रहे हैं, है ना। तो आने वाले समय में कितना अच्छा रहेगा। तो ये हमारे लिए एक तो क्या होगा, कलर जो केमिकल वाला कलर है, अगर हम इनका विसर्जन करेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, है ना। क्या नहीं होगा? प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा, इसमें से बहुत सारे हम सोशल मीडिया में बहुत सारे आइडिया को देखते हैं, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे जो करता है वो अद्भुत इंसान होता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे हम गणेश जी की छोटी मूर्ति कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा गमला लेके अपने ही घर में विसर्जित कर सकते हैं। और मिट्टी है, शुद्ध मिट्टी है ना। पहले तो 15 दिन बढ़िया अच्छे से पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, और उसके बाद गणेश जी का विसर्जन करेंगे। और क्या करेंगे, जो तुलसी का बीज है या फूलों का बीज है, जो भी जिसको पसंद है, वो उसी में अपन डाल देंगे। तो हमें क्या लगेगा, वो 1 ईयर रहेगा ना पूरा। मान चलो तुलसी का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, जो भी है, गेंदा का फूल है, कुछ भी है, तो वो रहेगा। तो हम क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि गणेश जी का क्या है, गणेश जी को हमने विसर्जित किया और गणेश जी के रूप में ही हमें तुलसी का पेड़ मिला, ऐसा कुछ। तो एक तो क्या होगा, गणेश जी का विसर्जन बहुत शुद्ध रूप से हो गया। हम नदी या नाले में जाते हैं, नदी या तालाबों में जाते हैं, तो आजकल वहाँ शुद्ध पानी नहीं रहता, ये आपको जानकारी होगी, पता है। जैसे ये जो वेस्टेज पानी है वो कहाँ जाता है, हमारे तालाबों में ही जाता है ना। जो फ्यूचर में व्यवस्थाएं थी, फ्यूचर में नहीं सॉरी, पास्ट में जो व्यवस्थाएं थी, पास्ट में क्या थी, पास्ट की व्यवस्था ये थी, जो तालाब वगैरह बने थे वो नालियों से ज्वाइंट नहीं थे, शुद्ध पानी सुनने पे शुद्ध पानी मिलता था अपन को। लेकिन आज तालाब किस में ज्वाइंट हो गए हैं, जो हमारा वेस्टेज पानी भी होता है उसको भी उसमें ज्वाइंट कर दिया गया। अब वहाँ पे हम विसर्जन करते हैं मूर्तियों का, तो गंदे पानी में क्या तुम आप लोगों को विसर्जन किया जाए, आप लोगों को बोल दिया जाए इसमें नहाओ, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन हम जिन भगवान को अपने से भी ज्यादा मानते हैं, किनको मानते हैं, भगवान को मानते हैं ना, अपने से ज्यादा किसकी इज्जत करते हैं, भगवान की करते हैं ना। इतनी इज्जत करने के बावजूद भी हम कभी ये दिमाग नहीं लगाते कि जो हमारे तालाब में गंदा पानी आता है, नदियों में गंदा पानी आता है, उसके बावजूद भी हम उनका विसर्जन कहाँ कर रहे हैं, गंदे पानी में कर रहे हैं। तो एक तो हम इन चीजों से भी बच सकते हैं कि अपने घर में बढ़िया शुद्ध पानी लेंगे और गमले में बढ़िया विसर्जन करेंगे और फिर उसमें से एक ट्री लगा देंगे, है ना। सही, तो छोटे गणेश हाँ, जी की तो बात। कोशिश करें छोटे ही गणेश जी भाई। जैसे मान के चलो हम किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो हमें दूसरा हम एक चीज और बताता हूँ, गणेश जी को किसका देवता बोला जाता है, हाँ, विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता। गणेश जी हमको क्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, है ना। तो गणेश जी की अगर हम पूजा करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, तो हमें उनसे क्या लेना चाहिए, बुद्धि लेना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग क्या है, दिमाग नहीं लगाते। अगर भगवान गणेश ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो हमें ये लॉजिक लगाना चाहिए कि जिस भगवान को हम अपने से ज्यादा चाहते हैं या अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हीं को कैसे गंदे पानी में विसर्जित कर सकते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है बहुत बड़ी मूर्तियों की। बहुत सारे आइडिया है, जैसे कि हम आजकल साइंस के युग में जी रहे हैं, बहुत बड़ी LED लगा के भी हम बहुत बड़ी मूर्ति बना सकते हैं, है ना। और फिर मतलब कि भगवान कैसे होते हैं, भाव के मूर्ति होते हैं, उससे तो अच्छा है विसर्जन से। ये मेरे विचार है, जरूरी नहीं है कि आप लोग सभी इससे एक्सेप्ट हो। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग गणेश जी किसके बनाते हैं, फिटकरी के बनाते हैं। फिटकरी क्या होता है? फिटकरी जो होता है, फिटकरी हमेशा पानी को शुद्ध करता है और उससे कीटाणु मरते हैं, ठीक है। तो फिटकरी के भी आप लोग गणेश जी बना के या तो किसी तालाब में कहीं अगर विसर्जित करेंगे तो वहाँ का पानी भी शुद्ध होगा, और अगर आप अपने घर में विसर्जित करना चाहेंगे तो उसमें भी एक बार विचार जरूर करें। जिस भगवान को हम अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सब कुछ मानते हैं, आखिर हम कैसे भूल सकते हैं कि उसी गंदे पानी में भगवान का विसर्जन करते हैं, उनको नहलाते हैं। एक बार विचार करें और इस पर कार्य जरूर करें, क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ये बात और लोगों तक भी पहुँचे। गणेश जी से संबंधित हो या दुर्गा जी की मूर्ति से संबंधित हो, शुद्ध पानी में जरूर विसर्जन करें, क्योंकि जो हम 10 दिन 9 दिन पूजा पाठ करते हैं, वो लास्ट में विसर्जन में हम दिमाग को कम लगा के और हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो इस बार शुद्ध जल में विसर्जन करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि हम अच्छे संदेश देते रहें इस सेंटर के माध्यम से, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ताली बजाओ भाई। संस्था में समता मैम ने सभी को मिट्टी के बने हुए गणेश जी बिना केमिकल
युक्त कलर अर्थात बिना कलर के गणेश जी सभी को दिए, उनका पुनः थैंक यू। और आप सभी भी कोशिश करें, गणेश जी की मूर्ति हो या दुर्गा जी की मूर्ति हो, विधिवत हम पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, तो बड़ी श्रद्धा के साथ उनका विसर्जन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल संस्था में एक बहुत अच्छी घटना घटी जो कि बताने योग्य है, जहाँ कभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं जहाँ एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाई जाती है, वहीं हमारे सेंटर में ही जब बच्चों को मूर्तियाँ बांट रहे थे तब मुस्लिम धर्म के कुछ बच्चों ने मूर्तियाँ मांगी और पूजा करने की पेशकश की। तो हमने कहा मम्मी को ले आइए, अगर वो परमिशन देती है तो बिल्कुल आपको दिया जाएगा पूजा पाठ करने के लिए, आपकी अगर इच्छा है तो ले सकते हैं। तो उनकी मम्मी आई और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, हम तो मंदिर से भी प्रसाद खाते हैं और हम पूजा भी कर लेते हैं, हम राधा कृष्ण भी बच्चों को बनने का बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सच में मेरा भारत ऐसा होता है तो इससे अच्छा कुछ एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये सेंटर की प्रत्यक्ष घटना है। सभी प्रेम से रहें, हमारा भारत हमेशा खुशी रहेगा। और धन्यवाद, जय हिंद।